नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और थे देख रहा हो मीडिया 4x4। दोस्तों, ए ताती बखड़ के मायने भी परिसीमन को जी को मुद्दो है वो बड़ो जोर शोर चाल रहे है। और क्यों चाल रहे है, के कारण है भाई, बात चीज़ तो अभी भी समझ में को नहीं आ रही। कोई कह हमारी पंचायत है जी की सही कौन बनी, कोई कहे हमारो गांव है जी को गलत जोड़ दियो। अनेक तरीके की बात है जी की बार बार निकल के आने लाग रही है। दोस्तों, परिसीमन यदि दोनों पक्षों की बात करा तो परिसीमन बुढ़ाने साहब के भी राज में तारानगर गाजी का वार्ड है, बने उल्ट फेर कर गयो हो। आज चीज सुनने में आई और भाई देखी भी ही। अब राजेंद्र राठौड़ है जी को परिसीमन करन लाग रहा है, करियो भी है। ए परिसीमन को जी को रोड़ो है वो तकड़ो माच्यो है। क्यों माच्यो है भी, विपक्ष है जी को अठे मजबूत है तो रोड़ो तो देखो माचनो ही माचनो है, कन्फर्म ही है। लेकिन अब जिका विधानसभा चुनाव में जिकी पार्टियां एक सागे ही वे पार्टियां परिसीमन के विरोध के अंदर उतरी है और नाम बड़ो उतर गया है दांती हथौड़ारो। अब निर्मल कॉमरेड साहब उमराव जी है जी का पुरजोर विरोध है जी को करन लाग रहा है। बड़ी बड़ी मीटिंग है जी की करन लाग रहा है। अस्तारनगर में भी एक मीटिंग हुई जी के को कुछ अंश में था सुनावांगा और समझियो कभी परिसीमन ने गो विरोध है जी को क्यों लाग रहा है। पूरी रिपोर्ट थे वीडियो के माध्यम से जान पाओगा। और आगामी जी का कार्यक्रम है परिसीमन रिलेटेड मान लो और गाँव की समस्याओं रिलेटेड मान लो। यदि मीडिया 4x4 पर देखना चाहो तो जरूर जुड़ जाया, नया हो तो शेयर जरूर करा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पढ़े लिखे लोग जिनको मैं लॉर्ड कर्जन कहता हूं, एसडीएम और कलेक्टर, ये रबर स्टैम्प है, ये मोहर है। इनको तो मोहर लगा के अपने साइन करने, बाकी जो सूची जिन लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी दी वो निश्चित समय में नहीं कर पाए और फिर समय बढ़ाना पड़ा। और समय भी एक बार नहीं, 2 बार, समय भी 2 बार बढ़ाना। अब सूची जारी हुई। सूची जारी होने के बाद ये परिस्थिति हमारे सामने आके बैठ गई और हर किसी ने ये कहा कि ये तो बहुत गलत है। वो चाहे इनका कार्यकर्ता ही हो, ठीक है। बंग भंग एक आंदोलन हुआ था, हमें इतिहास से जानकारी लेनी चाहिए। अंग्रेज एक नीति लेके आए थे 1857 के गदर के बाद। वो क्रांति जरूर फैल हो गई, लेकिन अंग्रेजों को ये महसूस हो गया था कि इस तरीके का दोबारा अगर कोई गदर खड़ा हुआ तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी समय हिंदुस्तान की जनता को किस तरीके से हम पहला पुस्ता के रख सकते हैं, तो बंगाल के विभाजन का 1905 में एक प्रस्ताव लेके आए। मेरी बात को आप इस भादेरी और तारानगर के परिसीमन से आप जोड़ के देख सकते हैं। अंग्रेजों की मंशा ये थी कि हम धर्म के नाम पर बंगाल का विभाजन करेंगे। तो हिंदू मुसलमान रोड़ो हो नहीं, लेकिन रोड़ो पैदा करना हो। पश्चिमी बंगाल हिंदुओं का होगा और पूर्वी बंगाल मुसलमानों का होगा। उस बंग भंग के खिलाफ बंगाल की जनता तो लड़ी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ था बंग भंग के खिलाफ। और 7 साल के संघर्ष के बाद बंग भंग को वापस लेना पड़ा था उस समय की सरकार को, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती। अंग्रेजों ने अपने प्रयास जारी रखे। 1925 में आते आते आरएसएस की स्थापना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है, हिंदू महासभा की भी स्थापना 1925 में ही होती है। और जब ये परिस्थिति बनी उस समय भगत सिंह कोई 18-19 साल के होंगे, उन्होंने कहा कि ये सब गलत हो रहा है, इसके परिणाम आने वाले समय में बहुत खतरनाक होंगे, तो हम भी एक संगठन बनाते हैं। हम हिंदू मुसलमान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बंगाल का नहीं, उन्होंने संगठन बनाया भारत नौजवान सभा। वो चाहते तो पंजाब के नौजवानों का बना सकते थे। सारी चीजें होती रही। आखिर समय आया, अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तय हो गया, तारीख मुकर्रर हो गई। अब भारत का विभाजन करना था।
भारत का विभाजन हुआ, धार्मिक आधार पे हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो, भारत और पाकिस्तान दो देश बने। लेकिन पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को लेकर जो लकीरें खींची गई वो हिंदुस्तान की दो मार्शल कौम को बांटने के लिए खींची गई। जो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर तय हुआ, ये सिख समुदाय, खेती किसानी का जो समुदाय था, इसको दो भागों में बांटना। उधर जो पूर्वी पाकिस्तान बना, वहां पे जो लकीर खींची गई, जो बंगाली ब्राह्मण जिसने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, देश की जनता को प्रशिक्षित किया, उनको दो जगह बांटने के लिए ये लकीर खींची गई। और ये जो परिसीमन अब भालेरी के नाम पे हो रहा है, ये उसी तरीके का बंटवारा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान बने, पूरे देश के अंदर लोग बड़े चिंतित थे। बहुत सारे लोग विभाजन के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने मंथन किया। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार इस रिजल्ट पे भी पहुंचे। उस बात में कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता कि मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू को दोनों को कुर्सी चाहिए थी। इसलिए एक ने कहा कि पाकिस्तान बना लेते हैं, तो इधर पाकिस्तान का बन जा और मैं हिंदुस्तान का बन जाता हूं। इतिहासकारों के बीच में जब डिबेट होती है तो एक सवाल आता है। अब ये जो पिक्चर है, इसका मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू कौन है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आम जनता को इससे बहुत बड़ी परेशानी होगी। ये पंचायत समिति का परिसीमन जनता की सुख सुविधाओं को मद्देनजर नहीं किया गया। सिर्फ मीटिंगों के करने से परिसीमन रुक जाएगा क्या? हमारे भाषण देने मात्र से परिसीमन रुक जाएगा? परिसीमन रुकेगा। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, ये तानाशाही का शासन नहीं है। परिसीमन रुकेगा। आपकी आवाज के पीछे कितने लोग खड़े हैं, ये मैसेज चूरू से होते हुए जयपुर और दिल्ली जाएगा, तब ये अव्यवहारिक परिसीमन है, वो निश्चित रूप से रुकेगा। ये मैं कह रहा हूं, आपसे लिख के ले। 13 हमने सवा के ऊपर भी विचार किया कि क्या सवा हम एक पैनल हम प्रस्ताव देंगे कलेक्टर को, पंचायतों का जो आपत्तियां हमारी हैं, हम पंचायतों के लिए हमारे पैनल प्रस्ताव देंगे, पंचायत समिति का भी प्रस्ताव देंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो प्रस्ताव तैयार किए उनके ऊपर आपत्तियां लगानी जरूरी है। लेकिन आपत्ति लगा के घर बैठने से समाधान नहीं होगा। अभी जो प्रस्ताव के ये जो हमने तैयार किए ये आपको देंगे। पंचायत के नाम से आपत्तियां हमने तैयार की, पंचायत समिति के परिसीमन को लेकर। पंचायत के परिसीमन में जिन गांवों को आपत्ति अपने पंचायत के परिसीमन को लेकर, वो गांव वाइज आप गांव स्तर पे प्रत्येक आदमी, महिला, जो मतदाता 18 साल से ऊपर है, उन सब के हस्ताक्षर करवा के वो हम तय कर लेंगे अभी चर्चा करके कि सारे लोग एक भी नहीं चले कलेक्टर के पास या पंचायत के अनुसार हम बारी बारी जाते रहे। यह आपत्तियां लगने के बाद में फिर भेड़ा होगा, राजन पूछा हमारी आपत्तियां होती हो जब वो परिसीमन पक्ष होगा नहीं होगा। किस तरीके का परिसीमन किया? भालेरी को विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहते हैं। जो दिन 5 साल में एक बार आता है, उस दिन के लिए रोज जिन लोगों के काम पड़ेंगे उनको परेशानी में डालने का काम कर रहे हैं। आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र हमारी तहसील इतनी बड़ी है नहीं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब यह कहा कि तारानगर 2 पंचायत समिति बनने के परिस्थिति में नहीं है। कई इसका नाराज हो गया, बोले 2 पंचायत समिति क्यों बोल बन, 2 प्रधान बने नहीं, वो तो 13 नंबर आ गए दूसरे। कौन सी परिस्थिति आज भी कहा? आज आपने 2 पंचायत समितियों का प्रस्ताव तैयार किया है। आपने भानीपुरा की 3 पंचायत ली है, 3 आपने सिद्धमुख से लिए हैं,
राजगढ़ से आपने बुआड़ी, सेवा, धोलिया, मेलाना, ददेवा लिया है, उसके बाद में आप 2 पंचायत समिति बना रहे हो। आपने पूछा सिर्फ के उन 3 पंचायतों को उनकी इच्छा है या नहीं है? आपने पूछा सरदार साहब की 3 पंचायत जो बालीपुरा की है उनकी इच्छा है या नहीं है? जबरदस्ती 2 पंचायत समिति बनाने का प्रयास किया, चलो बनाओ की तो बिल्ला है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुनी भी क्या कि मैं स्थान बदलने पर विचार करा, स्थान बदलने पर विचार करा, नाम भले नहीं बोले और के नाम पर जल्दी कि दोनों पंचायत समितियों का मुख्यालय तारानगर रखा जाएगा। कह दिन आखिर तो भले ही करनी है, फिर आखिर कह दिन तो बिना पैरेलल भी प्रस्ताव आपको है कि ठीक है धारो मेरा जी, लेकिन नाम जी को तारानगर उत्तर, तारानगर दक्षिण करना पड़ेगा, लेकिन नाम भले भले रखे विधानसभा क्षेत्र कौन बने? आज तारानगर विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए 9 पंचायतें सरदार सर की हमारे साथ है, राजगढ़ की 16 पंचायतें हमारे साथ है, तब जाकर के सिद्धू की पंचायत हमारे साथ है, तब जाकर के एक विधानसभा क्षेत्र बना हुआ। अब विधानसभा क्षेत्र को भी कुछ छोटा करेंगे। हमारी ये इच्छा है कि तारानगर की संस्कृति, तारानगर की राजनीति, तारानगर के हमारे जो वैचारिक एकता जो है उसके मद्देनजर अकेले तारानगर की विधानसभा क्षेत्र पड़े। अब उसमें कौन सी जातियां कम होगी, कौन सी जातियां ज्यादा होगी, ये काम आपका नहीं है, ये काम आप जो सत्ता में बैठे हैं इनका नहीं है। आपको जनता ने 35 साल तक जिताया है और जब आपका सबसे खराब दौर था, जब आपकी हार सुनिश्चित थी 2008 के अंदर, उस समय तारानगर की जनता ने आपको जिताने का काम भी किया है। उस जनता से आप बदले की भावना से काम करने की गुस्ताखी मत करो। अगर आप साथी सुनील पारिक कह रहे थे सभा को लेके, बालेरी से 100 गुना ज्यादा मापदंड सभा पूरा करता है, लेकिन सभा उप तहसील जो क्षेत्र है उसमें इन्होंने जिस तरीके से पंचायतें बनाई है, 25 पंचायतों की एक पंचायत समिति होनी चाहिए, उस उप तहसील में 19 पंचायतें ही बन रही है। अब भले अटनिया तो जब बनाओ तो शायद बना दो बनाई, लेकिन जनता की राय को लिए बगैर इन्होंने परिसीमन के माध्यम से ये थोपने का प्रयास किया है। मैं तो आप तमाम साथियों से निवेदन कर रहा हूं, आप भी लड़ोगे, हम भी लड़ेंगे, दूसरे भी लड़ेंगे। हमारा मकसद एक होना चाहिए, रास्ता एक होना चाहिए, मंजिल एक होनी चाहिए। आप और हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सरकार के इस प्रशासन के इस प्रस्ताव को हम खारिज करवाएंगे।